हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं हूं निर्मल, आप सबका विवरण पाठशाला में स्वागत करता हूं। कैसे आप लोग? बढ़िया, एक नंबर। तो मतलब अपन ही पूछ लेते हैं, अपन ही जवाब दे देते हैं, ऐसा नहीं है ना। तो हम आज क्या पढ़ने वाले हैं? देखिए, आज हम पढ़ेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स। जी हाँ, जितने भी आर्टिकल्स हैं ना, सारे पढ़ेंगे आज हम। जितने भी आपके इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स है वो हम सब पढ़ने वाले हैं। देखिए, आज नहीं पढ़ेंगे, इसके लगभग 3 से 4 क्लासेस होंगी। क्यों? क्योंकि मैं हर एक आर्टिकल को समझाऊंगा। देखो, अपन दो तरीके से पढ़ेंगे। देखो, कुछ आर्टिकल ऐसे हैं जिनमें क्या छुपे हुए हैं? कॉन्सेप्ट। क्या छुपे हुए हैं? आपके कॉन्सेप्ट छुपे हुए हैं। ठीक है। यदि मैं उन आर्टिकल को कॉन्सेप्ट के साथ आपको बताऊंगा तो आपको वो आर्टिकल हमेशा की तरह याद हो जाएंगे, हमेशा के लिए। और कुछ आर्टिकल है जो आपको मैं ट्रिक के साथ समझाऊंगा, है ना। कुछ आर्टिकल में अपन ट्रिक यूज करेंगे और कुछ आर्टिकल ऐसे हैं जिनमें हम लोग क्या यूज करेंगे? हमारा कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। ठीक है। लगभग आपके 400 से ऊपर आर्टिकल लेके हम सब नहीं पढ़ने वाले हैं। और वही आर्टिकल डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि वो पीपीटी में है तो मैं उसको कट कर दूंगा और स्किप कर दूंगा। लेकिन जितना पॉसिबल है, लगभग आपके 45% आर्टिकल ऐसे जो आपके एग्जाम में आते हैं हमेशा, वो मैं आपको अच्छे से बार बार रिपीट करके बताऊंगा। ठीक है। तो क्लास का पूरा समझ में आ गया। आर्टिकल देखो, जो आपके मौलिक अधिकार है पूरे पढ़ना है हमें, डीपीएसपी के पूरे पढ़ना है, सिटीजनशिप के पूरे नहीं पढ़ना है, लेकिन समझा दूंगा ना। उसके बाद आपका आर्टिकल 1 से अपन स्टार्ट करेंगे। देखो, डीपीएसपी तक तो ठीक है, पूरे पूरे पढ़ना है, लेकिन हम फिर उसके बाद पढ़ेंगे प्रेसिडेंट और गवर्नर के। तो अपन दोनों को कंपेयर करके पढ़ेंगे ताकि आपको अच्छे से मेमोराइज हो जाए। फिर अपन लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को कंपेयर करके पढ़ेंगे। गवर्नर और राष्ट्रपति को बता दिया मैंने, अपन क्या पढ़ेंगे? उनको कंपेयर करके, ताकि एक ट्रिक के साथ में आपको दोनों चीजें एक साथ याद करवा दूं। ठीक है। तो अपन स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। चलो, लगभग 30 मिनट की क्लास रहेगी। ओके। कुछ टेक्निकल इशू आने की वजह से क्लास थोड़ी सी लेट हो गई। चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला आर्टिकल क्या है आपका? बताओ। एशियन में स्क्रॉप कर देता हूँ। सबसे पहला आर्टिकल, नेम एंड, हाँ ये 1 लिखा है मतलब आर्टिकल 1 है। ठीक है। नेम एंड टेरिटरी ऑफ यूनियन। चलो, कहीं बाहर जाओगे आप, सबसे पहले क्या लोगे आप? अपने देश का नाम। क्योंकि हमारे देश का नाम सबसे पहले कहाँ लिखा हुआ है? आर्टिकल 1 के अंदर। आर्टिकल 1 क्या बोलता है कि भाई भाई साहब, एक केंद्र का क्या होगा और जो भी स्टेट है उनका क्या होगा? एक नाम होगा। वह हमारा नाम क्या दिया बताओ? केंद्र का इंडिया, दैट इज भारत। इंडिया जो कि क्या है? एक भारत है। ये कहाँ लिखा हुआ है सर? ये लिखा हुआ है आर्टिकल 1 के अंदर। सबसे पहले क्या आता है? हमारा देश का नाम। तो आर्टिकल 1 से इसे आप याद कर लोगे, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं आप। चलिए आगे। आर्टिकल 2, एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट। मतलब समझो इसे, ये भैया हमारा भारत है और ये हमारा लाडला पाकिस्तान। काहे का लाडला? ठीक है। अब ये ज्यादा उधम मचाता है, पता ही है तुम लोग को। ठीक है। तो भैया मेरा दिमाग खराब हो, मैंने क्या करा, जो सिंध वाला पार्ट है वो भारत में शामिल कर लिया। अब जब इसको मैं इंडिया में शामिल करूंगा तो कौन से आर्टिकल के तहत शामिल करूंगा? वो है आर्टिकल 2 के तहत। इसमें क्या लिखा है कि एक नए राज्य को जोड़ना या एक नए राज्य की स्थापना करना। वो किस में लिखा है? आर्टिकल 2 के अंदर। चलो, अब दोनों आर्टिकल को आप डिस्कस करो, आ जाओ। पहले अपन ने क्या पढ़ा सर? अपन ने पहले पढ़ा आर्टिकल 1। सर आर्टिकल 1 में क्या लिखा है? आर्टिकल 1 में लिखा है नेम। ठीक है। फिर अपन ने पढ़ा सर आर्टिकल 2 यानी अनुच्छेद 2। अनुच्छेद 2 में क्या बोला कि एक नए राज्य का शामिल करना है, एक नए राज्य की स्थापना करना है। ये कहा लिखा है? आर्टिकल 2 के अंदर। ठीक है। चलो अब बढ़े आगे। चलिए, अब हम चलते हैं आर्टिकल 3 की तरफ। 3 क्या बोलता है? तो 3 बोलता है कि एक नए राज्य का फॉर्मेशन, या उसका एरिया चेंज करना, या उसकी बाउंड्री चेंज करना, या जो राज्य पहले से उसका नाम चेंज करना। चलो मैं बताता हूं आपको। आर्टिकल 3,
थोड़ा मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए आर्टिकल 3 क्या बोलता है। आर्टिकल 3 ने एक शक्ति दी है किसको, भारतीय संसद को। वो क्या कर सकता है, वो किसी भी स्टेट को, किसी भी एक नए स्टेट की या फिर किसी भी एक नए स्टेट को बना सकता है। दूसरा, उस स्टेट का एरिया कम या ज्यादा कर सकता है, या उस स्टेट की बाउंड्री को परिवर्तन कर सकता है, या फिर उस स्टेट का नाम चेंज कर सकता है। और ये सब करने का अधिकार किसके पास है, संसद के पास, यानी हमारी भारतीय संसद या इंडियन पार्लियामेंट के पास है। वो चाहे तो एक नया राज्य बना दे, एरिया चेंज कर दे, बाउंड्री चेंज कर दे, या उस राज्य का ही नाम चेंज कर दे। जैसे नाम मतलब जैसे बॉम्बे बोलते थे हम लोग, अब उसका बोलते हैं उसको मुंबई, या फिर क्या बोलते हैं महाराष्ट्र, टूट गया वो किसमें, गुजरात हो महाराष्ट्र में, तो हमने नाम क्या चेंज कर दिया। जैसे यूपी प्रोविंशियल बोलते थे, अब उसको क्या बोलते हैं उत्तर प्रदेश, ऐसे उत्तराखंड का नाम चेंज कर दिया, मध्य भारत का मध्य प्रदेश कर दिया गया। तो सभी का नाम क्या होगा यहाँ पर, परिवर्तन। वो एक करने का अधिकार किसके पास होता है, भारतीय संसद के पास होता है। ठीक है, चलिए, तो 3 आर्टिकल अपन ने कंप्लीट कर लिए। हाँ, ऐसा नहीं सर एक एक पढ़ाओगे, अरे सभी नहीं पढ़ाऊंगा भैया, जो जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है वही पढ़ाऊंगा ना। चलो, 2 हो गए, 3 हो गए, अब 4 इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी 4 में इतना लिखा है, यदि आप 2 और 3 में को संशोधन करते हो तो आपको कौन से शेड्यूल में संशोधन करना पड़ेगा, पहले और चौथे में भी, ये लिखा हो। बाकी मत करो, उसको मत पढ़ना, ठीक है, इसको कट कर दो। ठीक है, चलो बढ़े आगे। तो हमने 3 आर्टिकल कंप्लीट कर लिए, 1, 2 एंड 3। अब देखते हैं अपन 5 क्या लिखा। 5 में 5 बात करता है किसकी, नागरिकता की। किसकी बात करता है, नागरिकता कि भारतीय संविधान किसको नागरिकता दे सकता है। ये कहाँ लिखा है, आर्टिकल 5 के अंदर। किस किस को नागरिकता दे सकता है, आर्टिकल 6 मत पढ़ो, आर्टिकल 7 मत पढ़ना, नहीं आता कभी भी एग्जाम में। हम चलते किसकी तरफ डायरेक्ट, आर्टिकल 8 मत पढ़ो, 9 देख लो। हाँ, कोई भी व्यक्ति चाहे तो वॉलेंट्री क्या कर सकता है, सुनो। अब मान लो, सुनो, जैसे मान लो मैं हूं इंडियन, मेरे पास इंडिया की नागरिकता है, मैं चला गया यूएसए और मैंने यूएसए की क्या ले ली, नागरिकता, तो मेरी इंडिया की नागरिकता चली जाएगी ऑटोमेटिक। चलो ये क्या लिखा, पर्सन वॉलंटरी एक्वायरिंग सिटीजनशिप ऑफ फॉरेन स्टेट नॉट टू बी ए सिटीजन। मतलब यदि मैं यूएसए की नागरिकता लूंगा तो मेरी इंडिया की नागरिकता अपने आप चली जाएगी। जैसे डंकी मूवी देखी हो आपने, कौन सी, डंकी। डंकी में जब वो लंदन जाते हैं तो बोलता है कि आपको यहाँ की नागरिकता लेनी है, हाँ लेनी है, तो आपको बताना पड़ा है कि मुझे अपने देश से भगा दिया गया है। ठीक है, तो इस तरह से आपको लंदन की नागरिकता मिल जाएगी, क्योंकि जैसे उन्होंने लंदन की नागरिकता ली, उनकी इंडिया की सिटीजनशिप चली गई थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट आर्टिकल क्या है, ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल क्या बोलता है कि हाँ, नागरिकता, अब कैसे नागरिकता तो कंटिन्यू कर सकते हो। जैसे आपको इंडिया की नागरिकता लेना है तो आप किस प्रकार से उसको कंटिन्यू रख सकते हो, यदि आपने नागरिकता ली है तो। ये कहाँ लिखा है, आर्टिकल 10 के अंदर। अब देखो कौन कौन सा आर्टिकल मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है इसमें। और आर्टिकल 11 क्या कर सकता है, वे सारे लोग जो नागरिकता से संबंधित है वो कौन बना सकता है, पार्लियामेंट। ठीक है, चलो अब थोड़ा सा इसको मैं अच्छे से बता देता हूँ आपको। देखिए अपन ने सबसे पहले पढ़ा आर्टिकल 5। आर्टिकल 5 में क्या बोलता है सर, आर्टिकल 5 बोलता है कि भारतीय संविधान में किसके बारे में लिखा है, नागरिकता के बारे में, कि नागरिकता कैसे ले सकते हो, नागरिकता लेने का प्रावधान क्या, सब कुछ का लिखा है आर्टिकल 5 के अंदर। आर्टिकल 9 ये कहता है यदि किसी ने किसी बाहरी कंट्री की नागरिकता ले ली है तो उसकी इंडिया की नागरिकता अपना आप चली जाएगी। ठीक है, आर्टिकल 10 क्या बोलता है, आर्टिकल 10 अपनी नागरिकता को कैसे कंटिन्यू रखना है वो बात करता है। और आर्टिकल 11 कि वह नागरिकता को लेकर सारे कानून कौन रेगुलेट करता है, भारतीय संसद, यानी भारतीय संसद उसको रेगुलेट कर सकती है। कहाँ लिखा है, आर्टिकल 11 के अंदर। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया।
चलिए आगे बढ़े अपन अब। देखो अपन ने कौन कौन सा आर्टिकल पढ़ लिया है। आर्टिकल 1, एक से बता देता हूँ, आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3, 5, 9, 10, 11, इतने आर्टिकल अपन कंप्लीट कर चुके हैं। ओके, चलो अब आता है फंडामेंटल राइट। अब सारे अपन फंडामेंटल राइट के आर्टिकल करने वाले हैं। अब ऐसा भी सुन लेना अच्छे से, फंडामेंटल राइट का आर्टिकल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। बाकी डिटेल में मैंने आपको मौलिक अधिकार पढ़ा है, अब वो जाके क्लास ले सकते हो। बाकी यहाँ पर आर्टिकल आर्टिकल पढ़ाऊंगा ना, मोटा मोटा, ऐसे नहीं कि घुस घुस के पढ़ाऊंगा अंदर से, नहीं, जितने याद आ जाए उतने हिसाब से पढ़ाऊंगा, ठीक है। ओके, चलिए पहला पढ़ते हैं। आर्टिकल 12। आर्टिकल 12 में क्या लिखी है बताओ? आर्टिकल 12 में क्या लिखा है? डेफिनेशन। किसकी डेफिनेशन? स्टेट की। और स्टेट में क्या कहता है सर? स्टेट में आपका लोकल बॉडीज, जितनी भी नगर निगम, नगर पालिका, ऐसा आती है। आपकी लेजिस्लेटिव बॉडी आती है, चाहे वो स्टेट की हो या सेंटर की हो, सब कुछ। पुलिस है ना, LIC वगैरह सब किसमें आती है? स्टेट के अंदर आती है। यदि ये स्टेट आपका मौलिक अधिकार का वॉल्यूशन करते हैं, ये सब कौन कौन? लोकल बॉडीज, पुलिस, लेजिस्लेटिव बॉडी, तो आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। तो स्टेट की डेफिनेशन कहाँ दी गई है? आर्टिकल 12 के अंदर, ठीक है। चलो आर्टिकल 13 देखो। भारतीय संविधान में, सॉरी, भारत में हजारों कानून, क्या है, हजारों कानून काम करते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ कानून ऐसे हैं, जो कहीं ना कहीं मौलिक अधिकार को क्या करेंगे? हनन कर सकते हैं। तो फिर मौलिक अधिकार उन कानून को ढक देगा। मौलिक अधिकार क्या करेगा? उस कानून को ढक देगा, ठीक है। तो मतलब वो कानून अभी अस्तित्व में नहीं है। यदि ऐसा कोई कानून पार्लियामेंट बनाएगी तो कानून हमेशा, या कहूंगा उसको रद्द कर दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि वो किसका हनन कर रहा है? मौलिक अधिकार का, ठीक है। कहा लिखा आर्टिकल 13 के अंदर। चलो एक और पढ़ लेते हैं, फिर तीनों के रिवाइज करवाता हूँ। अब आता है पहला मौलिक अधिकार, राइट टू इक्वलिटी। कहां से कहा था कि आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक। ओके, इसमें लिखा है इक्वलिटी बिफोर द लॉ। चलो मैं पहले दो आर्टिकल आपको समझा देता हूँ। चलो मैंने अभी कौन कौन से बताया आपको? मैंने बताया आपको आर्टिकल 1, 2, 3। आर्टिकल 1 में एक नया नाम और स्टेट का नाम, ये यूनियन का नाम। आर्टिकल 2 में एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टेट। आर्टिकल 3 के अंदर क्या है भैया? कि राज्य की बाउंड्री एरिया चेंज कर सकती है कौन? पार्लियामेंट, ठीक है। 5 पढ़ा नागरिकता को लेकर, ठीक है। फिर अपन ने पढ़ा कौन सा? 9। फिर अपन ने पढ़ा 10। फिर अपन ने पढ़ा 11। 9 में क्या लिखा हुआ है? कि यदि कोई बाहर कंट्री की या किसी और कंट्री की नागरिकता ले लेगा तो उसके इंडिया की नागरिकता चली जाएगी। 10 में क्या लिखा है? कैसे नागरिकता को कंटिन्यू कर सकते हैं। और 11 में क्या लिखा है? नागरिकता को लेकर कानून कौन बनाएगा? संसद, ठीक है। चलो फिर अपन ने देखा 12। 12 में किसकी डेफिनेशन लिखी है? स्टेट की। 12 परी, तो ऐसे याद कर लो ना। 12 में क्या लिखी? परिभाषा किसकी? राज्य की। कि राज्य क्या होगा, इसकी डेफिनेशन कहाँ लिखी है? आर्टिकल 12 के अंदर, ठीक है। फिर अपन देखते हैं आर्टिकल 13 में क्या लिखा है? कि वे सारे वो कानून, ये सारे वो लोग यदि फंडामेंटल राइट के साथ सही नहीं बैठेंगे तो हम उसको नल और वॉइड डिक्लेयर कर देंगे। क्या लिखा है आर्टिकल 13 के अंदर, ठीक है। चलो अब हम देखते हैं आर्टिकल 14, इक्वलिटी बिफोर द लॉ। मतलब इसमें दो चीजें लिखी है। एक लिखा रूल ऑफ लॉ। मतलब क्या लिखा है भैया इसके अंदर? कि भैया एक सबसे बड़ा क्या है? कानून है, कानून से बढ़कर कोई नहीं है। तो इक्वलिटी बिफोर द लॉ कहाँ पर लिखा है? आर्टिकल 14 के अंदर। लेकिन इसका कोई एक्सेप्शन है। मतलब कैसे? इसमें एक और चीज लिखी है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। क्या लिखा है? इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। मतलब समान स्थिति में समान कानून काम करेंगे। ये कहाँ लिखा है? आर्टिकल 14 के अंदर, ठीक है। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्या लिखा है? आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 क्या लिखा है? कि भैया राज्य राज्य इन 5, चलो चलो सुनो 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 एक मिनट। हाँ, यदि यदि 5 आधारों पर भेदभाव होता है या डिस्क्रिमिनेशन होता है, सर कौन कौन से? पहला रिलीजन यानी धर्म, रेस यानी नस्ल,
कास्ट यानी जाति, सेक्स यानी मेल या फीमेल, प्लेस ऑफ बर्थ कहाँ पर आपका जन्म हुआ। यदि इन आधारों पर क्या होता है, भेदभाव या डिस्क्रिमिनेशन होता है तो उसको रोका जाएगा। ये ड्यूटी किसकी है, राज्य की। या राज्य कभी ऐसा कानून नहीं बनाएगी जो धर्म के आधार पर, नस्ल के आधार पर, जाति के आधार पर, मेल या फीमेल जेंडर या सेक्स के आधार पर, या प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन करती है। तो ऐसे कानून नहीं बनाएंगे, ठीक है। चलो 16 में क्या लिखा है कि भैया सभी को पब्लिक एम्प्लॉयमेंट यानी गवर्नमेंट जॉब में सभी को समान अवसर मिलेगा। ये कहाँ लिखा है, आर्टिकल 16 के अंदर, आर्टिकल 16 के अंदर, ठीक है। अभी सब रिवाइज करवा दूं, टेंशन मत लो, अभी सुनते रहो बस। आर्टिकल 17 बात करता है किसकी, अनटचेबिलिटी। और आर्टिकल 18 बात करता है टाइटल, यानी किसी भी टाइप का कोई बाहर से टाइटल होल्ड नहीं करेगा, ना ही टाइटल होल्ड करेगा राजा महाराजा वाले, ठीक है। चलो मैं सबको रिवर्स करवा देता हूँ एक बार। चलो यहाँ पर सुनो, सबसे पहले अपन ने देखा इक्वलिटी बिफोर द लॉ। चलो अपन ने देखा पहला फंडामेंटल राइट, राइट टू इक्वलिटी। कौन सा देखा, राइट टू इक्वलिटी। इसमें अपन ने देखा पहला 14 बात करता है किसकी, इक्वलिटी बिफोर द लॉ। किसकी बात करता है, इक्वलिटी बिफोर द लॉ, मतलब कानून सबसे बड़ा है, कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। एक और उसमें लिखा होता है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, मतलब समान स्थिति में समान कानून काम करेंगे, जैसी स्थिति वैसे कानून, ठीक है। 15 फंडामेंटल राइट क्या रोकता है भैया, डिस्क्रिमिनेशन को रोकता है। किस आधार पर, रिलीजियन यानी धर्म, रेस यानी नस्ल, कास्ट यानी जाति, और सेक्स यानी मेल या फीमेल, और लास्ट से प्लेस ऑफ बर्थ। इन आधारों पे क्या रोकेगा भैया, डिस्क्रिमिनेशन रोकेगा। आर्टिकल 16 क्या बोलता है भैया, कि भैया पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के केस में सभी को समान अवसर मिलेंगे। ये क्या है, हमारा मौलिक अधिकार है। ऐसा नहीं कि भैया एसटी को मिलेगा ज्यादा, एससी को मिलेगा, ओबीसी को ज्यादा मिलेगा, जनरल को नहीं, भैया सभी को समान। हाँ लेकिन रिजर्वेशन दे सकती है भैया राज्य, रिजर्वेशन दे सकती है, ये क्या है, एक्सेप्शन है, ठीक है। हाँ अब चिल्लाना मत कि हमें तो मतलब भैया रिजर्वेशन दे के रखा है ना, उनको ज्यादा हमें कम क्यों, फालतू की बातें नहीं करना है ना। मौलिक अधिकार है, सभी को समान अवसर देने के लिए क्या दिया गया है, रिजर्वेशन दिया गया है, ठीक है। अब आर्टिकल 17 क्या बोलता है भैया, अनटचेबिलिटी की, मतलब भैया कोई छुआछूत नहीं कर रहा है। ऐसा नहीं भाई वो छोटी कास्ट का मैं उसके साथ नहीं बैठूंगा, और बड़ा का है तो मैं उसके साथ नहीं बैठूंगा। तो इस प्रकार का कोई अनटचेबिलिटी नहीं करेगा, ठीक है। 18 में क्या लिखा है कि भाई टाइटल को लेकर क्या होता है, टाइटल हमें, मुझे महाराजा बोलोगे, मुझे ये बोलोगे, मुझे वो बोलोगे, नहीं कोई आपको नहीं बोलेगा। सिर्फ टीचर और मिलिट्री डिफेंस में जो आर्टिकल यूज होते हैं वो कर सकते हो, बाकी इसके अलावा कोई आर्टिकल यूज, सॉरी कोई टाइटल यूज नहीं कर सकता, कोई टाइटल यूज नहीं कर सकता। अब इतना जोर क्यों दे रहा हूँ सर, आता है एग्जाम इसलिए दे रहा हूँ, आता इसलिए दे रहा हूँ, बस सिंपल है। चलिए आगे बढ़ाए पर। अब नेक्स्ट आर्टिकल है कौन सा, राइट टू फ्रीडम। ये कहाँ से आता है, आर्टिकल 19 से लेकर आर्टिकल 22 तक, ठीक है। और राइट टू इक्वलिटी कहाँ से कहाँ तक था, आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक, ओके। पहला आर्टिकल 19 में भैया 6 मौलिक अधिकार लिखे। मैं मोटा मोटा यहीं पर बता रहा हूँ, जैसे भैया आप बोल सकते हो, राइट टू स्पीच। दूसरा, आप शांति से इकट्ठे हो सकते हो, और एक ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हो, शांति से बढ़िया घूम सकते हो, कहीं पर सेटल हो सकते हो, या क्या कर सकते हो, प्रोफेशन कर सकते हो। ये क्या लिखे हैं, 6 मौलिक अधिकार, किसके अंदर, 19 के अंदर। हाँ घूमने भी जा सकते हो, घूमने भी जा सकते हो। देखो ऐसे याद कर रहा था मैंने, पहले आपने बोलना स्टार्ट करा तो लोग हो गए इकट्ठे। जैसे लोग इकट्ठे हो गए तो उन लोगों ने सोचा कि बोला अच्छा एक काम करते हैं, अपन खुद का पार्टी बना लेते हैं। पार्टी बनाया, पार्टी के लिए घूमना पड़ता है तो बाहर गए घूमने। अब घूमने जाना पड़ रहा है तो वहां पर अपने क्या खोल लिया, ऑफिस। ऑफिस खोल लिया तो वो क्या बन गया, उनका प्रोफेशन। ऐसे मैंने याद किया था, ठीक है। अब चाहो ऐसे याद कर सकते हो। आगे बढ़े अपन, आर्टिकल 20। हाँ आर्टिकल 20 बोलता है यदि भैया किसी ने कोई ऑफेंस करा, ऑफेंस मतलब अपराध, यदि कोई अपराध करता है तो उस केस में उसको कौन से मौलिक अधिकार मिले। जैसे अपराध करता है भैया तो उसको अपराध जैसे का आता है तो भैया उसने कोई कानून तोड़ा है कि नहीं तोड़ा है, ये भी देखोगे आप,
है ना। तो आर्टिकल 20 के अंदर लिखा हुआ है। आर्टिकल 21 बात करता है किसकी, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, मतलब मेरी क्या पर्सनल लिबर्टी है और मेरी लाइफ को लेके क्या बात करता है आर्टिकल 21। इसके अंदर ढेर सारा आर्टिकल, ढेर। सबसे बड़ा जो आर्टिकल है वो है 21, सबसे बड़ा आर्टिकल मानता हूं मैं, क्योंकि इसके कुछ लिमिटेशन नहीं है, लगातार बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है ना। आर्टिकल 22, चलो आर्टिकल 22 हो गया। अच्छा, राइट टू एजुकेशन का लिखा आर्टिकल 21 के अंदर, है ना। 6 से लेकर 14 साल तक के बच्चों को क्या है, शिक्षा का अधिकार है, ठीक है। आर्टिकल 22, यदि कोई अपराध करता है, किसी को अरेस्ट कर लिया, उसके बाद का क्या, सुनो, उसके बाद क्या भैया, उसको 24 घंटे के अंदर किसके सामने पेश करना पड़ेगा, मजिस्ट्रेट के सामने। वो अपना खुद का मनपसंद का वकील कर सकता है, ठीक है। और दूसरा, यदि आपने उसको अरेस्ट किया है तो उसको रीजन बताना पड़ेगा कि आपने उसको अरेस्ट क्यों किया है। कहाँ लिखा है, आर्टिकल 22 के अंदर। चलो, अब मैं आपको दोनों फंडामेंटल राइट रिविजन करवा देता हूँ, फिर हम क्लास को वाइंड अप करते हैं आज की। अरे बहुत बड़ी क्लास है आज, छोटी सी क्लास लूंगा, नेक्स्ट क्लास थोड़ी सी लंबी कर दूंगा, 1 घंटे की, है ना। आज समय कम था इसलिए। चलो, सबसे पहले हमने आपको पढ़ाया मौलिक अधिकार, मतलब सबसे पहले वो कुछ पढ़ाया, पर यहाँ पर समझो मौलिक अधिकार। मैं आपको 2 मौलिक अधिकार के अनुच्छेद पढ़ाए, कौन कौन से, राइट टू इक्वलिटी यानी समानता का अधिकार, और दूसरा पढ़ाया राइट टू फ्रीडम, यानी राइट टू फ्रीडम, क्या बोलते हैं इसको यार, फ्रीडम को, चलो फ्रीडम सब जबान में बता दूंगा ना। इसमें पढ़ा आर्टिकल 14, 15, 16, 17, 18। आर्टिकल 14 चिल्लाओ, क्या बोला था भैया, इक्वलिटी बिफोर द लॉ, रूल ऑफ लॉ, यानी कानून से बढ़कर कोई नहीं। 14, आर्टिकल 14 में लिखा है, क्या लिखा, आर्टिकल 14, 15 बताओ, 15 में कोई भेदभाव नहीं होगा, कहाँ लिखा है, आर्टिकल 15। 16, 16 बार बोलता है हम आपको समान अवसर देंगे, 16 बार हम आपको बोल चुके कि आपको हम कह देंगे समान अवसर देंगे। 17, खतरा है भैया, क्यों, यदि आप छुआछूत करोगे तो आपके लिए क्या है, खतरा। कितने, 18 या 18 साल के हो, आपको हम क्या नहीं देंगे, कोई भी टाइटल धारण करने की शक्ति नहीं देंगे, ठीक है। चलो, अब बात करते हैं आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 में लिखा हुआ है ढेर सारे, इसके अंदर आर्टिकल 6 इसके अंदर है ना। आर्टिकल 20 कि भैया यदि आपने अपराध किया उसके बाद क्या मौलिक अधिकार मिले, जिसे आप खुद के खिलाफ गवाही नहीं दे सकते, आपकी गवाही एक्सेप्टेबल नहीं करेगा कोर्ट। उसके बाद आपको पुलिस वालों को बताना पड़ेगा आपको कि भाई आपको अरेस्ट क्यों किया है, आपको मतलब पर्सनल मत लेना, ठीक है। हाँ, 21 में बहुत सारा आर्टिकल, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। 21 से के अंदर क्या लिखा है, राइट टू एजुकेशन। और 22 में क्या लिखा है, 22 में लिखा कि डिटेंशन में क्या मौलिक अधिकार दिए गए हैं, ठीक है। तो ये थे पूरे मौलिक अधिकार, अभी मतलब आर्टिकल थे। तो अपन कहाँ से लेके कहाँ तक कंप्लीट कर चुके, कौन कौन सा आर्टिकल, मैं आपको फाइनली बता देता हूँ, फिर अपन वाइंड अप करते हैं। मैं आपको पढ़ा चुका 1, 2, 3, 5, 9, 10, 11, 12 से लेकर कहाँ तक पढ़ा चुका हूँ, 22 तक। इतने हम आर्टिकल कंप्लीट कर चुके हैं। बाकी आगे की क्लास हम 22 से लेकर 51 तक सारे कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में। फिर उसके बाद अपन ट्रिक के साथ पढ़ेंगे, सारा मामला ट्रिक के साथ होगा। 21, 22 के, सॉरी 51 के बाद तो सब कुछ ट्रिक के साथ पढ़ेंगे, ठीक है। चलो, तो यहाँ पर हमारी क्लास वाइंड अप होती है ना। और यदि आप चाहते हो वो सरल तरीके से कर दें तो हम कर देंगे। चलिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। हाँ, क्लास पसंद है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलिए, फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।